तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 और 10 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बायोलॉजी से संबंधित है, जीवों में जनन से संबंधित सारा प्रश्न को एक जगह आप लोग के बीच सारा डिफिनेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जीवों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन प्रक्रिया पर वृद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण का कारक प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन में संतति केवल एक ही जनक से पैदा होती है, जैसे स्पंजों और हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के जनन में दो विभिन्न लिंग वाले जीव, एक नर और एक मादा हिस्सा लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। उभयलिंगता। उभयलिंगता किसे कहा जाता है? तो जिन प्राणियों में नर तथा मादा दोनों ही जननांग एक ही शरीर में विद्यमान होता है, ऐसे प्राणियों को उभयलिंगता कहते हैं, जैसे केंचुआ। तो नेक्स्ट है द्विरूपता। द्विरूपता किसे कहते हैं? तो कशेरुकी प्राणियों में जिनमें नर तथा मादा संरचनात्मक रूप से अलग अलग होती हैं, ऐसे प्राणियों को द्विरूपता लैंगिक कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि विखंडन किसे कहा जाता है? तो इस विधि में एक कोशीय जीव दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है और तब इनमें से प्रत्येक एक वयस्क जीव में वृद्धि करता है, जैसे हाइड्रा। तो अगला प्रश्न है बहुविखंडन। बहुविखंडन किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार के विखंडन जहाँ दो नहीं अपितु कई व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, ऐसे विखंडन को बहुविखंडन कहा जाता है, जैसे मलेरिया परजीवी। मुकुलन किसे कहा जाता है? तो बहुकोशीय जीवों में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है, इस पार्श्व उभार को मुकुल कहते हैं। यह मुकुल बड़ा होकर एक नए जीव में बन जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। पुनर्जनन किसे कहा जाता है? तो खंडित शारीरिक भागों में पुनः प्राप्त करने वाले जीव की क्षमता को पुनर्जनन कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मक बनाते हैं, युग्मक जनन कहलाती है। ये युग्मक निषेचन नामक प्रक्रिया द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है अंडप्रजक। अंडप्रजक किसे कहते हैं? तो जिन जंतुओं में बाह्य परिवर्धन होता है उसे अंडप्रजक कहते हैं, जैसे कीट, मछलियाँ। तो अगला प्रश्न है कि सजीव प्रजक किसे कहते हैं? जिन जंतुओं में आंतरिक परिवर्धन होता है और जो बच्चे पैदा करते हैं वे सजीव प्रजक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी प्राणी। नेक्स्ट है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीव एक
निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। कुछ कीटों में शुक्राणुओं द्वारा निषेचित न होने से अंडाणुओं से नर उत्पन्न होते हैं जो अगुणित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्पोर किसे कहा जाता है? तो बहुखंडन के मामले में प्रत्येक संतति कोशिका को स्पोर कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कायिक जनन किसे कहते हैं? तो इस विधि में जड़ें, तना, पत्तियां या अन्य विशिष्ट भाग जनक पौधे से अलग होकर एक नए पौधे के रूप ले लेता है, जैसे शकरकंद या शल्ककंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रवर्धन पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों और किसी अंग का संवर्धन करके पौधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? तो रजो चक्र के समापन को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं? तो किन्हीं अन्य तरीका से गर्भाधान को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं।